आमक गांव में चोर बंद कमरे का ताला तोड़कर उसमें रखा लगभग 3 लाख का आभूषण लेकर हुए फरार। आमक गांव में चोर रात में घर में घुसकर 2 मंजिला मकान के बंद कमरे का ताला तोड़कर उसमें रखा तकरीबन 3 लाख का आभूषण समेटकर फरार हो गए। घटना की जानकारी आज सुबह होने पर सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौका मुआयना किया और जांच पड़ताल आरंभ कर दी है। प्राप्त समाचार के अनुसार आमक गांव निवासी शमसुद्दीन घर पर रहते हैं। इनके 4 पुत्र इन दिनों विदेश में हैं। घर पर 2 बहुएं नीचे 2 मकान के ऊपरी मंजिल पर रहती हैं। ऊपर रहने वाली दोनों बहुएं इन दिनों मायके गई हुई हैं। शनिवार की रात सभी परिजन भोजन करने के उपरांत अपने कमरों में जाकर सो गए। रात में चोर सटे मकान के सहारे पीछे से छत पर चढ़ गए और ऊपरी मंजिल पर स्थित मकान के कमरे का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर गए। कमरों में रखी अलमारी बक्से में रखा आभूषण समेटकर उसी रास्ते फरार हो गए। पीड़ित के अनुसार चोरों के हाथ 4 थान सोने की चूड़ी, 11 सोने की अंगूठी, 3 चैन, 1 हार, 1 नथिया, 1 मांग टीका, 2 जोड़े झाले और विदेशी कंबल लगा जो वो समेट ले गए। बताया जा रहा है कि अलमारी में रखा सऊदी का रियाल आदि उन्होंने छोड़ दिया और बताया जा रहा है कि चांदी का आभूषण भी बच गया। सुबह छत पर जाने पर घटना की जानकारी होते ही लोग अवाक रह गए। घटना की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी है। पुलिस ने मौका मुआयना करके आवश्यक जांच पड़ताल आरंभ कर दी है। मेहनाजपुर पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को मेहनाजपुर बस स्टैंड के पास से किया गिरफ्तार। कल दिनांक 5 नवंबर 2022 को वादी डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र नाथ तिवारी निवासी ग्राम बरमा थाना मेहनाजपुर स्थानीय थाने पर शिकायत किए कि दिनांक 4/11/2022 को विपक्षी द्वारा वादी के बने पक्के बाउंड्री को तोड़कर क्षतिग्रस्त करते हुए वादी को धक्का देते हुए चला गया। इसके संबंध में थाना मेहनाजपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 155/2022 धारा 327 आईपीसी पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 6/11/2022 को उप निरीक्षक सूर्यकांत पांडे मैं हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त परदेशी पुत्र सकलू निवासी बरमा थाना मेहनाजपुर आजमगढ़ को मेहनाजपुर बस स्टैंड के पास से समय करीब 11:35 पर हिरासत पुलिस में लिया गया तथा अग्रिम कार्रवाई की गई। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक सूर्यकांत पांडे मैं हमराह थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। मसीरपुर में निःशुल्क कोचिंग क्लासेस के बच्चों को चॉकलेट, बिस्कुट, कापी, कटर आदि का किया गया वितरण। दिव्य गायत्री यज्ञ योग संस्कार केंद्र गायत्री धाम श्री राम जानकी मंदिर मसीरपुर में राजपूत काशी विश्वनाथ संस्थान के सहयोग से चल रहे निःशुल्क कोचिंग क्लासेस में आज रविवार को कटघर लालगंज के चेयरमैन विजय सोनकर तथा शुभम मद्धेशिया चॉकलेट हाउस लालगंज की ओर से चॉकलेट, बिस्कुट, कापी, कटर, इरेजर आदि का वितरण किया गया। इस मौके पर योग शिक्षक सुरेश नारायण त्रिपाठी ने कहा कि बच्चे देश के भविष्य हैं। इनके चहुमुखी विकास के लिए समाज को आगे बढ़कर सहयोग करना चाहिए। संस्था की अध्यक्षा प्रतिमा सिंह ने कहा कि बच्चों को शिक्षित होने के साथ संस्कारवान होना जरूरी है। कार्यक्रम में संदीप कुमार श्रीवास्तव, मिथिलेश सिंह, धर्मराज सिंह, अरविंद विश्वकर्मा, योगेश सिंह, संतोष यादव तथा पूर्व नौसेना अधिकारी पृथ्वीराज सिंह, भाजपा नेता प्रभात मिश्र आदि मौजूद रहे। संजय पांडे को आइडियल इंडिया न्यूज़ का प्रमुख संपादक बनाए जाने पर फरिया में स्वागत समारोह किया गया आयोजित। आजमगढ़ जनपद के वरिष्ठ पत्रकार, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव तथा आइडियल इंडिया न्यूज़ के प्रमुख संपादक पद पर नियुक्त किए जाने के बाद संजय पांडे का आज फरिया में जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत समारोह का आयोजन जिलाध्यक्ष विवेकानंद पांडे की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष विवेकानंद पांडे ने कहा कि संजय पांडे जिस तन मन धन से एसोसिएशन को आगे बढ़ाने का सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, उससे जनपद के लोग काफी गौरवान्वित हैं। उसी के अनुसार उन्हें बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी मिलती जा रही है। उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि वो इस जिम्मेदारी को बड़ी सरलता और सहजता से पूरा करेंगे।
स्वागत से अभिभूत प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव संजय कुमार पांडे ने कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मैं उसका पूर्ण निर्वहन करने और आपकी अपेक्षाओं पर संगठन के सभी पदाधिकारियों के सहयोग से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। अंत में तहसील अध्यक्ष राहुल कुमार पांडे ने राष्ट्रीय महासचिव का माल्यार्पण करके स्वागत करते हुए समारोह में आए हुए संगठन के सभी पदाधिकारियों के प्रति आभार प्रकट किया। इस मौके पर डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह, मनोज कुमार पांडे, विजय विश्वकर्मा, डॉक्टर नंदलाल यादव, मनोज कुमार बौद्ध, राजेंद्र प्रसाद यादव इत्यादि लोग प्रमुख रूप से मौजूद रहे। साथियों, पत्रकारिता का बड़ा लंबा इतिहास रहा है। अकबर इलाहाबादी ने लिखा था, एक शेर लिखा था, बहुत पहले शेर लिखा था कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, कर तो मुकाबिल हो तस्वार। लेकिन ये पहले की बात थी, जब पत्रकार अपनी कलम चला देता था तो जिले का प्रशासक ही नहीं, प्रदेश का प्रशासक ही नहीं, हिंदुस्तान की सियासत में खलबली मच जाती है। लेकिन आज की स्थितियां बदल गई, आज दौर बदल गया है। अगर आज किसी माफिया के खिलाफ आप लिख रहे हैं, किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ लिख रहे हैं, तो आपको चौकन्ना भी रहना है और अपनी सुरक्षा आपको स्वयं करनी है। ऐसे हालात में आपको एक ऐसे तगड़े संगठन की जरूरत है, एक ऐसे मजबूत संगठन की जरूरत है जो आपके मान सम्मान, आपके अधिकार की आवाज को बुलंद कर सके। वो है आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन, जो आपकी समस्याओं के, पत्रकार की समस्याओं के आपके सहयोग से यह संगठन निरंतर आगे बढ़ा। नंबर की इतिहास अभी नरेंद्र भाई हमारे श्याम जी उपाध्याय बता रहे थे, संतोष जायसवाल जी का बहुत जैसे मैटर महाराष्ट्र के हैं, जो हमारे केंद्रीय संयुक्त प्रभारी अजय जी और उनके तमाम साथियों के सहयोग से ऐसे बहुत से जो है समस्याओं का निस्तारण हुआ। वहां आज ट्रेन में, बस में सुविधाएं मिल रही है आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन को। हम अध्यक्ष जी सभी लोग गए थे और हम लोग गए जिस टोल टैक्स पर, जब हम लोग कार्ड दिखाए तो वहां टोल टैक्स नहीं लगा। हम अध्यक्ष सारे लोग गाड़ी से जा रहे थे। एमपी की बात है तो एमपी का बॉर्डर पड़ता है, तो इस प्रकार का माहौल हुआ है। मैं कहना चाहूंगा अपने सभी साथियों की बड़ी ही जिम्मेदारी और जीवटता के साथ हम इस संगठन से जुड़े और लोगों को जोड़े। आप यह कार्य बहुत ही ईमानदारी से करें, क्योंकि पत्रकार एक समाज का सजग प्रहरी होता है, समाज का आईना होता है। पत्रकारिता करना बहुत सरल आसान नहीं है। आज के दौर में पत्रकारिता करना बहुत ही कठिन कार्य है। जिस तरह से उस ब्रिटिश गवर्नमेंट में हमारे पत्रकार साथी जब राष्ट्र भावना की आवाज उठा रहे थे, उस समय दमनकारी सरकार ने उनके ऊपर तमाम जुर्म ढाए, उनकी अखबार को बंद कर दिए, उनके ऊपर जुर्माना लगा दिए, लेकिन फिर भी वह ईमानदारी से राष्ट्र भावना के साथ, राष्ट्र की सोच के साथ कभी झुकने का काम नहीं किया। प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव संजय कुमार पांडे जी का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? मैं आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन जिला इकाई आजमगढ़ विवेकानंद पांडे सर्वप्रथम हमारे आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव एवं आइडियल इंडिया न्यूज के प्रमुख संपादक बनाए गए हमारे संगठन के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव संजय पांडे जी का सादर अभिवादन एवं अभिनंदन करते हैं तथा प्रणाम करते हैं। आज उनके सम्मान में राहुल पांडे तथा अन्य यहाँ की टीम द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन शारदा शिक्षण संस्थान फरिया में आयोजित किया गया, जिसमें हमारे तहसील इकाई तथा जनपद के पत्रकार भाग लिए हैं और सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है, जिसमें सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए तथा संगठन के मजबूती और विस्तार को लेकर आपस में विचार विमर्श किया गया।